हेलो नमस्ते दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बहुपद के उदाहरण नंबर 6, 7 और 8 लेकर के आए हैं। बाकी उदाहरण को आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो पीछे वाले लेक्चर में जा कर के एक बार ज़रूर देख लें। हम लोग जो बहुपद का उदाहरण नंबर 6, 7, 8, 9 होगा इस वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। जो बेसिक चीज़ें था, जो फॉर्मूला था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, उस चीज़ को आप लोग पीछे वाले लेक्चर में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ से सारा लेक्चर वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अब जिस लेक्चर को देखना चाहते हैं वहाँ से आपको सारा मिल जाएगा। तो आज हम लोग उदाहरण को देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। तो उदाहरण नंबर 6 को लेकर के हम लोग आए हैं। उदाहरण नंबर 6 में दिया हुआ है 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए। हम लोग बचपन में भाग तो जरूर पढ़े हैं, लेकिन वहाँ पे भाग पढ़े थे सिर्फ और सिर्फ अचर पद को, एक अचर पद को दूसरे अचर पद को हम लोग भाग देते थे। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग जो व्यंजक बना हुआ चर पद और अचर पद मिल करके एक व्यंजक का निर्माण करता है और एक वो बहुपद कहलाता है। और यहाँ पे हम लोग एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देंगे और उसका फिर भागफल क्या है, शेषफल क्या है, सारी चीज़ों को हम लोग बारीकी से देखेंगे। तो थोड़ा सा हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, है ना। चलिए यहाँ से जो लिखा है उसको बहुपद में जो बड़ा घात होता है उसको हम लोग p(x) मान लेंगे, है ना। इसमें अक्सर हम लोग जब भाग देंगे तो बड़े बहुपद वाले, है ना, छोटे बहुपद से बड़े बहुपद में क्या करेंगे, उसको भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आपका बड़ा बहुपद है ना। चलिए ध्यान दीजिए, जो बड़ा बहुपद है उसको हम लोग पहले मान लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे इसको, मान ले कि जो बड़ा बहुपद है उसको p(x) बराबर 2x² + 3x + 1। और जो छोटा बहुपद है उसको हम लोग मान लेते हैं q(x), है ना। ये x + 2 है। यानी ये देखिए बहुपद को बड़ा और छोटा हम लोग कैसे पहचानेंगे, जिस चर का पद मैक्सिमम घात होगा वो बहुपद बड़ा होगा और जिस चर पद का घात छोटा होगा उसको हम लोग छोटा बहुपद कहेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है कि इस बहुपद में घात 2 है तो ये बड़ा बहुपद है और इसका घात 1 है तो ये छोटा बहुपद हो गया। तो ध्यान रहे हम लोग अक्सर कि हमेशा छोटे बहुपद से बड़े बहुपद में। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग ये q(x) बहुपद में से और p(x) बहुपद में क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। थोड़ा सा एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि हम लोग ने बचपन में पढ़े एक ठो फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को अगर कोई एक जब हम लोग भाग लगाएंगे तो उसको जांचने में वो क्या होगा, मदद करेगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे, है ना। इसको लिखेंगे p(x), इसको लिखेंगे q(x), सॉरी इसको लिखेंगे g(x), है ना। और भागफल को लिखते हैं q(x) और शेषफल को लिखते हैं r(x). तो ये उसका एक तरह से संक्षिप्त रूप है। अगर एक भाग हमने गलत बनाए कि सही बनाए तो ये फॉर्मूला को हेल्प ले करके हम लोग उसको बना सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसको हम लोग पहले इसको बनाइए, है ना। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ से हम लोग इसको बनाएंगे, लिखेंगे x + 2 भागा 2x² + 3x + 1 भाग लगाना है। देखिए
यहाँ पे हम लोगों को इसमें कितना से गुना करें ताकि कम से कम एक टर्म कट जाए। एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, अगर यहाँ पे आगे में प्लस का साइन है और यहाँ भी प्लस का साइन है तो हम लोग यहाँ प्लस से ही लगाएंगे। एक बात को ध्यान में रख रहे हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे x है और यहाँ पे लाना है हम लोगों को 2x²। तो अगर हम यहाँ पे x में 2x को अगर हम गुना कर लें तो देखिए ये 2x² होगा 2x²। और जब ये 2x² होगा तो एक टर्म तो पहले हमको ये आ रहा है, तो कम से कम एक टर्म को ध्यान देना है और वो पूरा पूरा आना चाहिए और पूरी तरह से तब वो कट सके। तो ध्यान रहे, है ना। चलिए इसको चलिए तो यहाँ से हम लोग इसको बनाते हैं। इसमें x + 2 में हम लोग 2x से गुना करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर x + 2 में हम लोग 2x से अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस और ये हो जाएगा 4x। तो देखिए यहाँ पे 2x², यहाँ भी 2x² आ रहा है और यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो हम लोग यहाँ जब भी गुना करेंगे तो प्लस में मान को लेकर के ही गुना करेंगे। अगर यहाँ माइनस हो और यहाँ माइनस हो या पे यहाँ माइनस हो, इन दोनों जगहों में कहीं भी अगर एक जगह माइनस है तो हम लोग उसको माइनस ले करके यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ये बात थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं, इसको आप लोग ध्यान में अवश्य रखिएगा। हम लोग इसको यहाँ से गुना कर रहे हैं 2x। जब इसको 2x इसमें गुना करेंगे तो ये होगा आपका 2x² प्लस 4x। तो चलिए यहाँ पे ये साइन क्या होगा, इसके आगे प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, ये प्लस है इसके आगे भी माइनस कर देंगे। तो देखिए ये माइनस और ये प्लस से क्या हुआ, कट गया। यहाँ पे कितना बचा, 3x और 4x। लेकिन यहाँ पे 4x माइनस में है और ये 3x प्लस में है, तो हम लोग इसको माइनस में x लिखेंगे और ये प्लस में 1 लिखेंगे। चलिए अब यहाँ पे ध्यान रहे कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो जब यहाँ पे माइनस है और वहाँ पे प्लस है तो हम लोग ध्यान रहे कि माइनस से ही लगाना है। ठीक है, माइनस से ही क्या करना है, लगाना है। तो हम लोग माइनस, यहाँ भी x है यहाँ भी x है ही, तो सिर्फ इसे -1 से क्या किया जाए, x + 2 में -1 से हम लोग गुना कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे -x और ये -2, -x और -2। चलिए तो ये माइनस के हम लोग प्लस लिखेंगे और यहाँ माइनस है तो क्या लिखेंगे, ये भी प्लस लिखेंगे। तो माइनस में x और प्लस में x कट गया और यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लस में 1 और प्लस में 2, तो ये कितना हो गया, 3। तो इस तरह से ये बन गया। अब हम लोग ध्यान देंगे, इसमें थोड़ा सा लिख देना है कि भाजक कौन है, भागफल कौन है और शेषफल कौन है। इसमें जांचने के लिए नहीं कह रहा है, सिर्फ कह रहा है एक बहुपद दूसरे बहुपद से क्या करना है, भाग करना है ना। अगर इसको जांचना हो तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग शेषफल को क्या लिखेंगे, शेषफल को लिखेंगे r(x) है ना, और भागफल को क्या लिखेंगे, q(x) और भाजक को लिखेंगे g(x). तो यहाँ से लिखेंगे, हम लोग इस फॉर्मूला को मिटा देते हैं। चलिए इसको हम लोग मिटा दिए, थोड़ा सा इसको जांच कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि p(x) कितना दिया हुआ था, 2x² प्लस 3x प्लस 1 है ना। और यहाँ पे q(x) कितना आया, q(x) का मतलब होता है भागफल। तो यहाँ वाला हम लोग क्या कहेंगे, भागफल। ये 2x - 1 है, 2x - 1। और शेषफल का मतलब होता है r(x) है ना। तो इस शेषफल कितना आया, 3 आया। और यहाँ से जो भाज्य है ना, भाजक कितना है, भाजक है g(x) है ना। यहाँ से लिखा है x + 2। तो ये हम लोगों ने भाज्य, एक बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दे करके भाजक और भागफल और शेषफल दोनों को ज्ञात कर लिए। लेकिन क्या ये भाग हमने लगाया सही है या गलत है, तो इसके लिए हम लोग अगर जांच करना चाहें तो चलिए इसको जांच करके भी बता देते हैं कि क्या ये भाग सही है या गलत है।
तो जांच करने के लिए फॉर्मूला तो आप लोग को बताए थे कि पी ऑफ एक्स बराबर लिखना है ना, क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, है ना। अगर ये दोनों को आगे पीछे लिख दे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। पी ऑफ एक्स का मान कितना लिखे हैं, पी ऑफ एक्स का मान दिया है 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए क्यू ऑफ एक्स मतलब भागफल, भागफल कितना लिखा है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 लिखा है, और इंटू और भाजक कितना लिखा है, भाजक है ना x प्लस 2, x प्लस 2, और शेषफल कितना आया 3 आया। तो हम लोग इसको अगर LHS और RHS यानी दोनों साइड जब मान बराबर आ जाए तब हम लोग कहेंगे कि ये भाग हमने जो बनाए हैं बिल्कुल सही है। चलिए 2x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इसको गुना कर लीजिए। देखिए x गुना 2x करेंगे तो ये होगा आपका 2x², 2x² और ये फिर इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस x, फिर 2 को एक बार इसके साथ गुना कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 4x और ये माइनस 2 और प्लस 3, है ना। यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे 2x² प्लस 3x प्लस 1। यहाँ से ध्यान दीजिए कि ये 2x² इसके साथ कोई जुटेगा नहीं तो घटेगा। देखिए x माइनस में और ये 4x प्लस में, तो इसको जब हम लोग घटाएंगे तो प्लस में 3x और 4, ये 3 प्लस में 2 माइनस में, तो प्लस में कितना होगा 1 होगा। तो देख लीजिए कि ये दोनों साइड LHS और RHS दोनों क्या हुआ बराबर आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने जो भाग बनाए बिल्कुल वो क्या हो गया सही हो गया। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 6 उदाहरण। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान देंगे। चलिए उदाहरण नंबर 7 में कह रहा है कि ये त्रिघातीय बहुपद है। आप लोगों को घात अगर पूछा जाए कि जो चर का सबसे बड़ा घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है ना। तो ये 3 घात में बहुपद हैं और ये 2 घात में बहुपद हैं। अगर पद पूछेगा तो 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद, और इसमें पद की बात करेगा तो ये 3 पद में बहुपद है। ये 2 घात में है, 3 पद में है, ये 3 घात में है और 2 पद में है। थोड़ा सा पद का और घात का जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में यह बहुपद का घात कितना होगा, तो जो सबसे बड़ा घात होगा वही बहुपद का घात कहलाता है। तो चलिए हम लोग इसको भाग देते हैं। करें इस बहुपद को, यानी छोटा वाला ये बहुपद है और बड़ा वाला ये बहुपद है, तो छोटे वाले बहुपद से बड़े वाले बहुपद में हम लोग क्या करेंगे भाग लगाएंगे। चलिए इसको हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन की तरह इसको हम लोग भाग लगाते हैं। चलिए इसको लिखिए, जो बड़ा है लिखेंगे पी ऑफ एक्स बराबर लिखा है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। और यहाँ से ध्यान देंगे कि जो g ऑफ x लिखा है, देखिए बहुपद को एक बार ध्यान रहे कि घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजा लीजिए। लेकिन हाँ, अगर भाग लगा रहे हैं तो अगर ये बहुपद घात के आधार पे घटते क्रम में सजाया हुआ है तो इस बहुपद को भी हम लोग घात के आधार पे घटते क्रम में ही अरेंज करना है। यहाँ पे आप लोगों को ये बढ़ते क्रम में बहुपद का घात दिख रहा है, तो इसको हम लोग अरेंज करके लिख लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, इसको लिखेंगे थोड़ा सा सेपरेट करके अरेंज करके लिखते हैं। x² प्लस 2x प्लस 1, ये छोटा बहुपद, ये बड़ा बहुपद, यानी g ऑफ x से p ऑफ x में क्या करना है भाग लगाना है। तो लगाइए भाग, बहुत इजी है। x² प्लस 2x प्लस 1 भागा 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 1। चलिए यहाँ पे ध्यान रहे कि कम से कम आपको फिर से एक बार बता दें कि यहाँ पे प्लस हो, यहाँ भी प्लस हो, तो हम लोग जो भी इसमें भाजक में जिससे भी गुना करेंगे वो प्लस वाला कुछ मान होगा। एक बात। दूसरी बात कि अगर यहाँ पे x² है, यहाँ पे x³ है, तो हम लोग एक ठो x इसमें गुना करेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो इसका मतलब अगर हम लोग इस बहुपद में 3x से जब गुना करेंगे तो एक मान तो ऑटोमेटिकली आएगा ही, और जब एक मान आएगा तो फिर से हम लोग उसको एक मान को कम से कम एक मान कटना चाहिए।
चलिए ध्यान दीजिए, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर में एक बार थोड़ा सा समझा लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में कितना से गुना करेंगे, हमको लाना है 3x क्यूब, तो इसमें एक्स स्क्वायर है, अगर हम लोग 3x से गुना करेंगे तो फर्स्ट टर्म जो पहला पद है वो आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा आपका 3x क्यूब अब प्लस ये 3 दूनी 6x स्क्वायर अब प्लस 3x। चलिए इसका मतलब यहाँ पे प्लस था, यहाँ प्लस था, हम लोगों ने प्लस से गुना किए। अब इसको गुना करके कितना आया, ये मान आया, तो जिससे हमने गुना किया यानी 3x से हम लोगों ने गुना किया, यानी ये इसको यहाँ पे लिखेंगे, गुना करके जो मान आया उसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करके लिखेंगे। चलिए तो लिखिए इसको 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x, है ना, ये मान था। चलिए अब जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, और जहाँ माइनस रहेगा वहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का साइन लगा करके इसको जो कटेगा उसको कटा देंगे। चलिए यहाँ पे प्लस है, इसके आगे तो माइनस, ये भी माइनस और ये भी क्या होगा, माइनस होगा। कटाइए इसको, 3x क्यूब आपका प्लस में है और 3x क्यूब माइनस में, ये दोनों कट गया। ध्यान दीजिए कि माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, तो ये होगा आपका माइनस में 5x स्क्वायर, ये देखिए माइनस में 3x और प्लस में 2x है, तो घटा करके इसको माइनस में x लिखेंगे। अब प्लस कितना, ये 5 बच गया, यहाँ पे हम लोग 5 लिखेंगे, ध्यान रहे। अब देखिए यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो जब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है तो माइनस से ही हम लोग क्या करेंगे, उसको लगाएंगे। चलिए चलिए ध्यान दीजिए, तो एक्स स्क्वायर में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ -1 से लगा देंगे, है ना, -1 से लगाएंगे और ये पूरा मान में उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, सॉरी -5 से, है ना, -5 से लगाना है, -5 से लगाएंगे तो इसको गुना करेंगे तो -5x स्क्वायर और -5 गुना 2x करेंगे तो ये होगा आपका -10x और -5 गुना 1 करेंगे तो ये होगा -5। माइनस में है उसको प्लस में, जो प्लस में है उसको क्या करेंगे, माइनस में कर देंगे। चलिए ये माइनस में 5x स्क्वायर, ये प्लस में 5x स्क्वायर, ये दोनों कट गया। अब यहाँ से देखिए 10x है आपका प्लस में और 1x है माइनस में, तो ये होगा माइनस में 9x और 5 और 5 कितना होगा, 10 होगा। देखिए कहाँ तक भाग लगाएंगे और कहाँ पे भाग लगाना छोड़ देंगे। ध्यान रहे कि जब भाजक का घात से भागफल का घात अगर छोटा आ जाए तो हम लोग भाग लगाना क्या करेंगे, छोड़ देंगे, है ना। यहाँ पे भाजक का जो घात है मैक्सिमम घात 2 है और शेषफल का मैक्सिमम घात कितना, 1 है, क्योंकि इस पर नहीं कुछ घात है तो क्या है, 1 है, तो इसका मतलब अब ये भाग हम लोग लगा नहीं सकते हैं। चलिए तो इसको अब लिख दीजिए थोड़ा सा, है ना, यहाँ से लिखेंगे, है ना, तो भागफल है, भागफल कौन लिखते हैं, क्यू ऑफ एक्स, है ना, क्यू ऑफ एक्स कितना आया 3x - 5 और जो भाजक है सॉरी शेषफल रिमाइंडर, है ना, शेषफल कितना है -9x + 10, -9x + 10। चलिए ये था भागफल और शेषफल हम लोगों ने निकाल दिए। अगर आप लोगों से इसी सवाल में जांच करने के लिए, देखिए हमने पीछे वाले में बताए हैं, जांच इसमें करने के लिए कह नहीं रहा है, जब हम लोग प्रश्नावली को बनाएंगे ना तो वहाँ पे ऐसे सवाल जांच करने के लिए अवश्य कहेंगे। तो ध्यान दीजिए आप लोग, हम लोग उदाहरण नंबर 7 कंप्लीट हुआ, हम लोग उदाहरण नंबर 8 को ध्यान देंगे। अगर जांच करना है तो आप लोग वही हमने जो पीछे वाले सवाल में बताए हैं वो तरीका, जो फॉर्मूला बताए थे कि पी ऑफ एक्स बराबर होता है जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग रख करके सारा मान को जांच करके दिखा सकते हैं कि हमने जितना क्वेश्चंस कहा हमने उतने इसको जवाब दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ध्यान दीजिए आप लोग। 8 नंबर में कह रहा है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें जांच लिखा है, इसमें जांच करना नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। एक बहुपद देखिए उदाहरण नंबर 8 में, ये त्रिघातीय बहुपद है ना, त्रिघातीय बहुपद है और ये 2 घात में, ये छोटा बहुपद है और ये बड़ा बहुपद है। इसमें देखिए दोनों बहुपद जो है ना अरेंज नहीं हुआ है ना, ना तो घटते ना तो बढ़ते क्रम में, कोई भी क्रम इसको नहीं है। तो दोनों बहुपद को सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसको अरेंज करके लिखते हैं।
चलिए यहाँ से लिखेंगे, है ना, लिखते हैं इसको पी ऑफ एक्स। अगर x के पद में बहुपद है तो पी ऑफ एक्स लिखिए, अगर कोई अदर पद में बहुपद हो z के पद में तो पी ऑफ जेड लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये बहुपद माइनस एक्स क्यू अरेंज करके लिखिए, है ना, और ये प्लस 3x² माइनस 3x और प्लस क्या होगा 5 है। चलिए अब जो g ऑफ x बहुपद है, g ऑफ x को इसको भी थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, -x² और प्लस x और ये -1। अब इसको क्या करना है, भाग लगाना है। पहले भाग लगाइए और जो विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला बताए थे कि भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष, वो वाला फॉर्मूला लगा करके हम लोग इस बहुपद को जो भाग लगाए उसको क्या करना है, जांच लेना है। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ से x² माइनस में, है ना, माइनस में x² प्लस x -1 भागा क्या लिखेंगे, -x³ प्लस 3x² माइनस 3x और ये प्लस 5। चलिए भाग लगाइए इसको। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस, पक्का है कि माइनस से ही लगाना। अगर दोनों जगह प्लस होता तो प्लस से लगाते, अगर दोनों जगह माइनस है तो माइनस से लगाएंगे, अगर एक जगह प्लस एक जगह माइनस होता तो फिर भी हम लोग माइनस से ही लगाते। यहाँ पे x के पावर 2 है, यहाँ पे x के पावर 3 है, हमको लाना है x के पावर 3। x के पावर 3 लाना है तो हम लोग यहाँ से -x से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो आसानी से आ जाएगा। -x से मल्टीप्लाई करेंगे ये छोटे वाले बहुपद में यानी g ऑफ x वाले में, तो -x³ होगा, है ना, और ये प्लस x² होगा और ये कितना होगा -x और ये माइनस गुना 1, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में होगा। सॉरी देखिए यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर माइनस माइनस है तो हम लोग ऐसा करें कि माइनस से ही लगाते हैं। ठीक है, माइनस से ही इसको लगाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, -x से ही लगाइए, सॉरी +x से लगाना है, +x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा -x³ और ये प्लस x गुना x तो x² और ये -1 गुना +x तो ये होगा -x होगा। जो माइनस में उसको प्लस में लिखिए, जो प्लस में उसको क्या करना है माइनस में लिखिए। चलिए ध्यान दीजिए, -x³ प्लस x³ ये दोनों कट गया। अब 3x² प्लस में है और x² है माइनस में, इसको जब हम लोग घटाएंगे तो 2x² प्लस में होगा और माइनस में 3x और प्लस में x, तो घटा करके ये 2x होगा और ये प्लस कितना 5। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको x² तो है और यहाँ पे x² भी है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमको इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, +2 से गुना कर दीजिए, +2 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2x²। सॉरी यहाँ माइनस बच रहा नहीं, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो माइनस से लगाइए। ठीक है, -2 से लगाइए। ठीक है, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 2x² 2x² और ये -2x और ये -2 गुना -1 तो ये हो जाएगा +2। प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में। देखिए ये 2x² है आपका प्लस में, 2x² माइनस में कट गया। देखिए 2x है आपका माइनस में, 2x है आपका प्लस में, ये भी कट गया। और देखिए 5 प्लस में 2 माइनस में, इसको हम लोग घटा करके क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो ये आपका जो था भागफल प्राप्त हो गया, है ना। अब हम लोग इसका जांच करने के लिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर इसमें 8 में ध्यान रहे कि जांच करने के लिए कहा जा रहा है। इसको हम लोग जांच करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, भाई लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से, है ना। पहले इसको लिखिए भाजक आपका शेषफल कितना आया r ऑफ x, है ना, r ऑफ x का मान आया 3। ठीक है, और q ऑफ x यानी भागफल कितना आया, भागफल को हम लोग लिखते हैं q ऑफ x, भागफल का मान आया x-2, भागफल का मान आया x-2।
अब लिखेंगे यहाँ से, है ना, पी ऑफ एक्स जो भाजक होता है, पी ऑफ एक्स भाज्य होता है ना, पी ऑफ एक्स भाज्य होता है यानी बड़ा वाला मान, है ना, माइनस एक्स क्यू प्लस 3x² माइनस 3x और प्लस क्या होगा 5 होगा। और इसमें जो जी ऑफ एक्स है, चलिए इसको भी लिखते हैं। जी ऑफ एक्स होता है आपका भाजक, क्या लिखा है, -x² प्लस x और ये -1। अब हम इसको यहाँ से लिखेंगे जांच, क्योंकि इस क्वेश्चन में सीधी सी कह रहा है जांच करके विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ से विभाजन एल्गोरिथम से, है ना, इसको जांच करना है। तो जांच करने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला हम पहले ही बता दिए कि पी ऑफ एक्स बराबर होता है जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, है ना। सारा मान धरिए और आप लोग इसको आराम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए देखिए पी ऑफ एक्स का मान कितना लिखा हुआ है, पी ऑफ एक्स का मान, है ना, इसको थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लेकर के बात कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में पी ऑफ एक्स का मान, है ना, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें जांच करने के लिए कह रहा है, उदाहरण नंबर हम लोगों ने 8 बना रहे थे, है ना, यहाँ तक तो लिखे थे। तो पी ऑफ एक्स का मान पी ऑफ एक्स का मान आपका दिया हुआ है ना, यहाँ से ध्यान दीजिए। इसको हम लोग लिखेंगे -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5। अब जी ऑफ एक्स का मान देखिए, जी ऑफ एक्स कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है -x² प्लस x माइनस 1। क्यू ऑफ एक्स कहाँ है, क्यू ऑफ एक्स, है ना, लिखा है x माइनस 2 अब प्लस आर ऑफ एक्स कहाँ है, आर ऑफ एक्स का मान आया आपका रिमाइंडर यानी शेषफल 3 आया। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आराम से बन जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ से लिखेंगे -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस क्या है 5 है। इसको गुना कर लीजिए, देखिए x गुना -x³ करेंगे, सॉरी x गुना -x² करेंगे तो -x³, x के साथ ये x गुना करेंगे तो प्लस x²। अब ये x गुना -1 करेंगे तो -x। अब देखिए ये -2 को इसके साथ -2 गुना -x² करेंगे तो प्लस 2x² होगा। फिर ये -2 के साथ x के गुना करेंगे -2x और ये -2 गुना -1 तो +2 और ये प्लस कितना होगा 3 होगा। चलिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस ये 5, है ना। अब देखिए -3x का कोई यहाँ पे नहीं है, ना जुट सकता है, किसी का ना घट सकता है। तो लिखेंगे -3x x² प्लस में और ये 2x² प्लस में, तो ये प्लस में कितना हो जाएगा 3x² होगा, माइनस में x और ये माइनस में 2x, तो माइनस में कितना 3x, 3 प्लस में और 2 प्लस में कितना होगा 5 प्लस में। देखिए क्या LHS और RHS दोनों बिल्कुल बराबर मान आया, क्या जरूर आया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो 8 था उसको भाग लगा करके भागफल शेषफल भी ज्ञात किए और उसको हम लोग क्या किए, अब विभाजन एल्गोरिथम के नियमानुसार उसको हम लोगों ने उसको सत्यता की जांच भी कर लिए। चलिए अब हम लोग उदाहरण नंबर 9 को ध्यान देंगे। उदाहरण नंबर 9 में, चलिए उदाहरण नंबर 9 में कह रहा है क्या, है ना, 2x के पावर 4, है ना, यहाँ पे पावर 4 लिखा है, किसी को थोड़ा सा अगर दिक्कत हो तो एडजस्ट कर लीजिएगा। 2x के पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके 2 शून्यक दिया हुआ है। थोड़ी सी बात को ध्यान दीजिए,
हमने बताए थे कि अगर कोई बहुपद 4 घात में है तो उसके 4 शून्यक होंगे, 3 घात में तो 3 शून्यक होंगे, अगर 2 घात में है तो 2 शून्यक होंगे। यहाँ पे उदाहरण नंबर 9 में ये बहुपद 4 घात वाले बहुपद हैं, इसमें 4 शून्यक होंगे, जिसमें से कि 2 शून्यक दिया हुआ है आपका, एक शून्यक √2 प्लस में और एक शून्यक √2 माइनस में है। एक शून्यक को हम लोग अल्फा मान लेंगे, दूसरी शून्यक को बीटा मान लेंगे, बाकी जो 2 अन्य शून्यक बच रहा है उन दोनों शून्यकों को ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान रहे, ये दोनों शून्यकों का सहारा लेकर के ही हम लोग उस शून्य को 2 अन्य शून्य को ज्ञात करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है ना, बढ़िया सवाल, एग्जाम के लिए बहुत अच्छा सवाल है ये। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसको लिखते हैं, चलिए जो बड़ा बहुपद है उसको भाज्य मान लीजिए, ठीक है। भाज्य को हम लोग लिखते हैं P ऑफ x, भाज्य को P ऑफ x से लिखते हैं, और ये कितना लिखा हुआ है, 2x के पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। अब देखिए ये 2 जो शून्यक दिया हुआ है ना, इसको चतुर्थ घात के है ना, इसका शून्यक मान लेते हैं। चलिए 2 शून्यक दिया हुआ है और हमको 2 और निकालना है, तो एक शून्य को अल्फा है ना, अल्फा का मान दिया हुआ है √2 और बीटा का मान दिया है आपका माइनस में √2। एक चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे x का ही मान निकालते थे, अगर 2 घात वाले बहुपद होते थे तो उसमें 2 शून्यक यानी दोनों में x ही मान निकलता था, लेकिन वही x का मान को हम लोग अल्फा और बीटा मान लेते थे। तो क्या इसमें जो अल्फा बीटा माने हैं, क्या इसका x का मान होगा, क्या जरूर होगा। यानी हम लोग इसको एक बार चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग इसमें इसको x बराबर मान लीजिए प्लस √2 है ना, इसको मान लीजिए x बराबर माइनस √2, x बराबर माइनस √2। देखिए इसको अंदर कर लीजिए, लिखेंगे x माइनस √2 बराबर 0 और x प्लस √2 बराबर 0। तो इसका ये 2 शून्यक है ना को हम लोगों ने x मान करके इस तरह से एक समीकरण तैयार किया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको भाजक बना लेंगे, मल्टीप्लाई करके दोनों को गुना करके भाजक बना करके फिर इसमें भाग लगाना है। चलिए तो यहाँ से लिखेंगे x माइनस √2 गुना x प्लस √2। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग इसको g ऑफ x बना लिए है ना। इसको जब गुना करेंगे आप लोगों को पता होगा एक फॉर्मूला a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला के सहारे हम इसको तोड़ लेते हैं, तो लिखते हैं a की जगह पर x है तो x² और b की जगह पर √2 है तो इसको क्या करेंगे √2 का स्क्वायर। इसको जब हम लोग स्क्वायर खत्म करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बन गया x² माइनस 2, x² माइनस 2, यानी जो g ऑफ x का मान था एक तरह से ज्ञात हो गया है ना, g ऑफ x का मान आ गया x² माइनस 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये g ऑफ x जो है छोटा बहुपद, इस बहुपद में क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। चलिए तो ध्यान दीजिए, हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं। चलिए भाग लगाना है, चलिए ध्यान दीजिए, यहां से हम लोग लिखेंगे x
एक्स स्क्वायर माइनस 2 भागा ये बहुपद है आपका 2x के पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x और ये माइनस 2। ये बहुपद को हम लोग क्या करें, उसमें भाग लगाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि x के पावर 2 है, यहाँ पे 2x के पावर क्या है 4 है। तो x स्क्वायर में हम लोग क्या गुना करें जो कि इतना मान आ जाए। ठीक है, तो ध्यान रहे कि अगर हम लोगों के पास में एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, इसमें से मल्टीप्लाई अगर हम लोग 2x स्क्वायर कर देंगे तो क्या ये वाला मान आएगा क्या, सॉरी यहाँ से सिर्फ हम लोगों को 2 गुना कर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है ना, हम एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर इसमें हम लोग एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर 4 माइनस ये क्या होगा 2x स्क्वायर होगा। तो चलिए इसको ध्यान दीजिए, चलिए यहाँ पे 2x लिखा है ना, अच्छा सॉरी, चलिए तो इसको 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, 2x स्क्वायर से, है ना। जब 2x स्क्वायर को इसमें जब हम लोग गुना करेंगे, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ प्लस से लगाना है। ठीक है, तो 2x स्क्वायर से इसमें जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका 2x के पावर 4 और माइनस, है ना, 2x स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर, चलिए 4x स्क्वायर होगा, इसके आगे प्लस है तो माइनस, ये माइनस में तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। देखिए ये 2x के पावर 4 और ये 2x के पावर 4 ये दोनों कट गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि x के पावर 3 वाला ये नहीं है तो इसको नहीं इसके साथ जोड़ सकते नहीं घटा सकते हैं, इसको डायरेक्ट उतार दीजिए 3x के पावर 3 और ये प्लस में 4x स्क्वायर और माइनस में 3x स्क्वायर, तो प्लस में x स्क्वायर होगा और यहाँ से हम लोग लिखेंगे 6x और ये माइनस 2, ये ऊपर ला उतार देंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो माइनस से लगाना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात कि यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x के पावर 3 है और यहाँ पे 3 नहीं है ना। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, और यहाँ पे 3 है यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 भी इसमें गुना करना पड़ेगा और x के पावर 3 यहाँ पे x के पावर 2 है, यानी माइनस 3x से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए तो इसको हम लोग लिखे माइनस 3x के पावर 3 और ये माइनस प्लस 6x होगा, प्लस में क्या होगा 6x, तो इसको हम लोग क्या करेंगे प्लस में 6x यहाँ है तो यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो क्या होगा माइनस होगा। देखिए ये माइनस और ये प्लस से क्या हुआ कट गया, ये प्लस और ये माइनस से क्या हुआ कट गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब बताइए कितना बार में लगाना है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है माइनस 2, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 2। अगर हम लोग +1 से सिर्फ लगा दें तो ये एक ही बार में तो कट जाएगा, है ना, कट जाएगा। तो इसमें +1 से गुना करेंगे तो जैसे मान है वही आएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो क्या होगा माइनस होगा, ये प्लस माइनस से क्या हुआ कट गया, है ना। अब यहाँ पे शेषफल के रूप में क्या बचा, शून्य बचा। अब कह रहा है क्या इसका 2 अन्य शून्य ज्ञात की। ऐसा सवाल जब भी आए कि 4 घात वाले बहुपद हो और 2 शून्य दिया रहे और 2 अन्य शून्य पूछा जाए तो दोनों शून्यकों को हम लोग अल्फा बीटा मान करके दोनों x के बराबर मान लेंगे, फिर दोनों शून्य को आपस में मल्टीप्लाई करके उसको जी ऑफ एक्स बना लेंगे। जी ऑफ एक्स बना करके फिर जो बड़े बहुपद वाले भाग होंगे पी ऑफ एक्स उसमें भाग लगा करके और जो शेषफल होगा उसको फिर हम लोग फैक्टर कर देंगे। चलिए यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ आपके पास है ना ये जो भागफल के रूप में आया है ना, जो भागफल के रूप में आया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब इसको क्या कीजिए फैक्टर कर लीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। अब यहाँ से 2 x का मान आएगा तो 2 अन्य निकल गया, 2 पहले में दिया हुआ था, 4 शून्य हो गया। चलिए तो यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x, है ना,
क्योंकि -2x -x तो प्लस माइनस में 3x तो हो ही जाएगा, और 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो ही जा रहा है, और ये प्लस में 1। चलिए यहाँ से कॉमन कीजिए, इसको हम लोग कॉमन करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x को कॉमन कर लीजिए तो यहाँ से बचेगा x - 1, और यहाँ से हम लोग -1 को कॉमन करेंगे तो यहाँ भी बचेगा x - 1। चलिए x - 1 दोनों जगह है, x - 1 को कॉमन कर लीजिए, और यहाँ भी 2x - 1 को क्या, देखिए ये 2x यहाँ पे है ना, आइए इसके साथ में क्या करेंगे, गुना में लिखेंगे, सॉरी माइनस में करके लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से x - 1 बराबर 0 एक मान लेंगे, और ये 2x - 1 बराबर क्या मान लेंगे, 0। ध्यान दीजिए यहाँ से हम लोग इसको x बराबर लिखेंगे प्लस में 1, और ये लिखेंगे 2x, देखिए बराबर के अंदर माइनस में 1 है, उधर जा करके प्लस में 1 होगा, ठीक है। प्लस में लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ चलिए अब x बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 यानी 1/2। तो यहाँ से हम लोगों ने ये चतुर्थ घात वाले बहुपद का जो 2 शून्य दिया था, 2 अन्य शून्य ज्ञात कर लिए हैं। तो नीचे में हम लोग एक लाइन लिख देंगे, है ना, लिखेंगे अतः बहुपद p ऑफ x का 2 अन्य शून्यक 1 और 1/2 है। 2 को तो पहले ज्ञात था, रूट प्लस में √2 और माइनस में √2, और 2 शून्यक 2 अन्य शून्यक हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, एक प्लस में 1 आया और एक प्लस में 1/2 आया है। अब ये उदाहरण नंबर 9 कंप्लीट होता है, उदाहरण नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग ध्यान देंगे चलिए कुछ अब जो प्रश्नावली 2.3 का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, बहुत लोग चैनल पे आते हैं, वीडियो को विजिट जरूर करते, देखते जरूर है, लेकिन ना लाइक ना सब्सक्राइब नहीं करते। थोड़ा सा आप लोग लाइक सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आप लोग शेयर करेंगे तो थोड़ा सा हमको हेल्प मिल जाएगा। जय हिंद।